भजन संहिता उसके 81 अध्याय के 10वें पद की दूसरी लाइन में लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर का एक वायदा है, परमेश्वर का निमंत्रण है, परमेश्वर की एक चाहत है, हम अपना मुंह पसारें और परमेश्वर उसको आशीषों से भर देगा। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना मुंह पसारें, परमेश्वर की ओर अपने मुंह को फैलाएं और परमेश्वर उसको हमारे विश्वास के अनुसार भरेगा। निर्गमन उसके 16वें अध्याय में हम देखते हैं, मिस्र से कनान की ओर इस्राएली जा रहे हैं। वो भोजन के लिए चिल्लाते हैं और परमेश्वर आकाश से मन्ना गिराकर बहुतायत के साथ उनको भोजन वस्तु देता है, जिसका स्वाद मालपुए के समान मीठा था। और मन्ना गिरता है और जितना वो चाहते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार उठाते हैं और बटोर कर उससे जैसा वो चाहते हैं रोटी बनाना या कुछ और तरीके से भोजन बनाना वो बनाते हैं। परमेश्वर उनकी आवश्यकता के अनुसार सीमित नहीं लेकिन बहुतायत से देता है। और जब वो मांस की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर उनको बड़ी संख्या में बटेरे देता है। गिनती उसके 11वें अध्याय के 31वें पद को देखते हैं, तब यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई और समुद्र से बटेरें उड़ के छावनी की ओर उसके चारों ओर इतनी आई कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए। परमेश्वर ने जब उनको मांस दिया, इतनी बहुतायत से दिया कि उनकी छावनी के बाहर एक दिन का मार्ग ने कई किलोमीटर तक, एक दिन के मार्ग तक 2 हाथ ऊंचा, लगभग 3 फुट ऊंची बटेरों की, चिड़ियों की वहां पर ढेर लग गए। और उनके विषय में आगे कहा गया है, और लोगों ने उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी, वो इतनी ढेर थी कि वो लगातार बटोरते रहे। 36 घंटों का उल्लेख है कि उन्होंने बटोरा और बहुतायत से परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर चाहता है कि आपको और मुझको दे, शर्त यह है कि हम परमेश्वर से मांग रहे हैं या नहीं, अपना मुंह उसकी ओर पसार रहे हैं कि नहीं। याकूब उसके पहले अध्याय के 5वें पद में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। परमेश्वर यहां पर फिर से कह रहा है कि यदि तुमको बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगो और मैं तुमको बहुतायत से दूंगा। पहला राजा उसके 3 अध्याय के 9वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं सुलेमान के विषय में। और सुलेमान से परमेश्वर कहता है मांग, और तब सुलेमान परमेश्वर से कहता है, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं। और इस प्रकार से सुलेमान परमेश्वर से बुद्धि को मांगता है और परमेश्वर बहुत आनंदित होता है और कहता है कि तूने ये वरदान मांगा,
ना तो दीर्घायु और ना धन, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। परमेश्वर से सुलेमान ने बुद्धि का वरदान मांगा और परमेश्वर ने उसको बहुतायत के साथ दिया। और जब हम पहला राजा उसके 4 अध्याय के 29वें पद से जाते हैं, लिखा है, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनकों के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मुस्रियों की बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वो परमेश्वर से बुद्धि मांगा और परमेश्वर ने जैसा वायदा किया कि मैं बहुतायत से दूंगा, और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी। और 34वें पद में लिखा है, और देश देश के लोग पृथ्वी भर के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान के बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। दूर दूर से बड़े बड़े लोग, राजा सिर्फ इसलिए आते थे कि सुलेमान की बुद्धि की बातों को वो सुने। यह है परमेश्वर का वायदा कि वो किस प्रकार से अपने वायदे को पूरा करता है। उसने कहा, मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। और सुलेमान ने मांगा और परमेश्वर ने उसे बहुतायत के साथ बुद्धि प्रदान करी। जब हम उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय के 5वें और 6वें पद को देखते हैं, वहां पर इब्राहिम का उल्लेख है। परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपना परिवार के बुजुर्गों को, अपने परिवार के लोगों को, सब कुछ को छोड़कर उस देश में चल जो मैं तुझको दूंगा। और जब वो उस देश में आता है, उसके लिए लिखा है, और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ इस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और जब इब्राहिम ऐसा करता है, लिखा है, परमेश्वर उसको इतनी संपत्ति भी देता है कि जहां पर वो जाता है वहां पर लूत के साथ अब वो रह नहीं पा रहा है, क्योंकि संपत्ति बढ़ गई है, पशु बहुत बढ़ गए हैं और उनकी समाई नहीं हो पा रही है। यह है परमेश्वर की आशीष जो बहुतायत से अपने लोगों को देता है। उत्पत्ति उसके 24वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम 34वें और 35वें पद को देखते हैं। उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूं और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, सो वो महान पुरुष हो गया है और उसने उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, सोना रूपा, दास दासियां, ऊंट गधे दिए हैं। और इस प्रकार से इब्राहिम का दास जब उसके बेटे के लिए पुत्र वधू लेने जाता है, बताता है कि किस प्रकार से उस नए देश में, हारान छोड़कर कनान में जब
इब्राहिम आ गया, परमेश्वर ने उसको आशीषें दी हैं, उसको बढ़ाया है और इतनी धन संपत्ति, सोना रूपा, पशु, सब कुछ बहुतायत से प्रदान किया है। ये परमेश्वर की आशीष है। जब वो कहता है ऐसा करना है और मनुष्य उसके अनुसार करता है, परमेश्वर बहुतायत से उसको बढ़ाता है। उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में हम देखते हैं इब्राहिम के बेटे इसहाक का उल्लेख है। और इसहाक जब बहुत अकाल पड़ता है, और लिखा है और उस देश में अकाल पड़ा, और वो उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। जहां पर वो रह रहा था वहां पर अकाल हो गया, और इसलिए वो पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गरार चला जाता है। और जब इसहाक गरार जाता है और उसके विषय में लिखा है कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, वहां यहां तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। यह स्थिति हो गई। पिता की संपत्ति से नहीं, पर परमेश्वर की आशीष से। जब वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, वो इतना धन संपत्ति को प्राप्त कर लेता है कि उस देश के लोग उससे डाह करने लगते हैं। और अबीमेलेक के विषय में लिखा है, तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। एक राजा कह रहा है कि अब हमारे पास से तू चला जा, क्योंकि तू हमसे भी अब सामर्थी हो गया है। परमेश्वर ने इस अद्भुत रीति से उसको आशीषें प्रदान की। परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करता है। उसने इसहाक को आशीष दी, और इतनी अद्भुत रीति से कि एक राजा को कहना पड़ रहा है कि तू हमसे ज्यादा संपन्न हो गया है, शक्तिमान हो गया है, हमारे बीच से चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू हम पर शासन करने लगे। और हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो उसके भय में रहते हैं, उसके अनुसार, उसकी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, परमेश्वर उनको किस रीति से अद्भुत अद्भुत आशीषें प्रदान करता है। हम अय्यूब के विषय में देखते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर उसकी प्रशंसा कर रहा है अपने पुत्रों की मीटिंग में। और जब शैतान आता है, शैतान से वो पूछता है, क्या तूने मेरे दास याकूब को देखा है? और तब शैतान परमेश्वर से कहता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के नहीं मानता। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसको उसके सब कामों पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति इस देश में फैल गई है। परमेश्वर से शैतान कहता है कि चूंकि तूने उसको इतनी बहुतायत की आशीष दी है, परमेश्वर ने इतनी बहुतायत की आशीष इसलिए दी थी कि उसने देखा था कि उसके तुल्य खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई व्यक्ति नहीं। और परमेश्वर ने उसको बहुतायत से आशीष दी थी। पर शैतान कहता है कि तूने चूंकि वो
आशीष पाया है, इसलिए तेरा भय मानता है। और तब परमेश्वर कहता है, उसकी संपत्ति तेरे हाथ में देता हूं, तो उसको छू सकता है, नष्ट कर सकता है। और हम सारी घटनाओं को जानते हैं, ये सारा बातें हमको मालूम है। और तब अंत में हम देखते हैं कि जब परीक्षाओं में अय्यूब खरा निकलता है, अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर की निंदा नहीं करता, पर यही कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। जब हम उससे सुख लेते हैं तो दुख क्यों ना भोगें। और इस साक्षी के आधार पर परमेश्वर ने और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। और इस प्रकार से परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष, जब सारी परीक्षाओं में अय्यूब खरा उतरता है, बहुतायत के साथ आशीषें देता है। परमेश्वर ये चाहता है जीवन में हम हमेशा परमेश्वर के भय को मानते रहें, उसके प्रति हम निष्ठावान रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और खराई से चलें। और जब हम ऐसा करते हैं, परमेश्वर दुगनी आशीषें हम पर उंडेलता है। उसने कहा, तू बुद्धि मांग, मैं बहुतायत से दूंगा। और सुलेमान को बहुतायत से बुद्धि मिली। उसने कहा, मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। और इस्राएली 40 वर्ष तक, लिखा हुआ है कि 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे, उनको बटेर का मांस मिलता रहा और किसी भी बात की कोई कमी घटी उनके जीवन में नहीं आई। ना उनके पैरों में सूजन आई, ना उनके वस्त्र फटे, लेकिन बहुतायत से वो उत्तम वस्तुओं से तृप्त होते हुए अपनी यात्रा पूरी करते रहे। इब्राहिम ने अपना सब कुछ छोड़ा, हरान में और कनान में आ गया। परमेश्वर ने उसको इतना दिया कि लूत जो साथ में आया था उसको अब अलग होना पड़ा, बहुत संपत्ति बढ़ गई। और उसका दास कहता है कि मेरे स्वामी को परमेश्वर ने बहुत आशीषें दी हैं। इसहाक से अबीमेलेक कहता है, मेरे पास से चला जा, क्योंकि तू इतना संपन्न हो गया है, इतना धनवान हो गया है, इतने दास दासियां तेरे पास हो गई हैं कि तू हमसे भी आगे बढ़ चुका है। और अय्यूब को भी परमेश्वर बहुतायत की आशीष देता है। जो कुछ उसका था उसका परमेश्वर दुगना उसको लौटा देता है। और फिर से 7 पुत्र और 3 पुत्रियां उसको प्राप्त होती हैं। इतनी खूबसूरत कि लिखा है कि उस देश में उनके बराबर कोई और सुंदर स्त्रियां नहीं थी। यह है परमेश्वर की आशीष, जो कि बहुतायत से देता है। जब वो कहता है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। और जब हम मलाकी उसके 3 अध्याय के 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। परमेश्वर कहता है, सारे दशमांश मेरे पास ले आओ। हम अपनी कंगाली के लिए, अपनी कमी के लिए, अपनी घटी के लिए कई बार बड़बड़ाते, कुड़कुड़ाते, दुखी होते हैं, लेकिन इस बात को नहीं देखते कि हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ नहीं हैं। उसने कहा, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। प्रभु चाहता है कि हम उसको दें
और तब उसका 100 गुना वो हमको फेरता है। आकाश के झरोखे खोलकर आशीषों की वर्षा करने की प्रतिज्ञा वो करता है, पर हम अपना एक कदम तो बढ़ाएं। हम चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं, पर परमेश्वर को देना नहीं चाहते। जो उसका है उसको हम उसके पास नहीं लाते और इसलिए आशीषें हमारे जीवन में नहीं आ पाती। हम से कहता है कि मुझको परखो, ऐसा करके मुझको परखो और देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हमको परमेश्वर के सामने उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करना होगा, और जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे, जैसे कि इब्राहिम ने माना और आशीषें पाई, अय्यूब खड़ा रहा, आशीषें पाई, इसहाक परमेश्वर के साथ चलता रहा, आशीषें पाई, इस्राएलियों ने मांगा और बहुतायत की आशीष पाई। हम भी आशीषों को पाएंगे, हम अपना मुंह पसारें, परमेश्वर उसको भरने को तैयार है। दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप आशीषों के देने वाले और मनुष्य से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आपने जो वायदे किए हैं आप उनको पूरा करते हैं, और ये बातें हमने आपके वचन में बहुत सारे पात्रों के जीवन में होती देखी है, और इसलिए हमको भी शक्ति दीजिए कि हम आपकी आज्ञा के अनुसार चलें, आपने जो कहा है उसको करें और अपने जीवन में बहुतायत की आशीषों को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।